गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आरबी सर बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप लोग पूरे मन से अपने पढ़ाई का और रिवीजन का कार्य कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए देर न करते हुए हम प्रश्नों को प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी जीन, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सी जीन। दूसरा प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति से संबंधित है। ए आनुवंशिकी, बी जैविक विकास, सी कोशिका विभाजन और डी शारीरिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आनुवंशिकी। तीसरा प्रश्न, युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत कहलाता है। ए प्रभाविता का नियम, बी पृथक्करण का नियम, सी एक लक्षण का नियम, डी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम। चौथा प्रश्न, एक युग्मनज से जिसमें माता से वंशागत किया गया एक यक्ष गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। इसमें ऑप्शन है ए लड़का, बी लड़की, सी यक्ष गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं होता, डी लड़का और लड़की दोनों। तो इसमें हम जान रहे हैं कि पिता से यक्ष गुणसूत्र अगर जा रहा है तो माता से दोनों यक्ष गुणसूत्र आते हैं, और जब यक्ष और यक्ष मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। पांचवा प्रश्न, गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए, एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है, बिल्कुल सही। बी भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, गलत। सी दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है, सही। डी कई पीढ़ियों तक जिन विशेषकों की वंशागति नहीं होती उसमें विकास नहीं होता, सही। तो इस तरह से इसमें सभी ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न छठवां, मटर के एक लंबे पौधे कैपिटल टी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि ए लंबा होना प्रभावी विशेषक है, सही। बी बौना होना प्रभावी विशेषक है, गलत, यह अप्रभावी है। सी बौना होना प्रभावी विशेषक है, सही। डी मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण कैपिटल टी और अथवा स्मॉल टी से नहीं की जा सकी, गलत। तो इसमें सही उत्तर विकल्प ए है, क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है जो प्रथम पीढ़ी में बौने लक्षण को दबा देता है। अगला प्रश्न सातवां, मटर के दो पौधे से जिसमें एक गोल और हरे बीज वाला आर स्मॉल वाई था और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई था। जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वसंकरण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। निम्नलिखित में से नए समुच्चय को चुनिए। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। यह मेंडल के द्विसंकर संकरण स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर आधारित है और इसमें इसके 4 कथन दिए हैं। गोल पीले, दूसरा कथन है गोल हरे, तीसरा कथन है झुर्रीदार पीले, चौथा कथन है झुर्रीदार हरे। तो इसमें जो पहला गोल पीला समुच्चय है यह बनेगा और चौथा झुर्रीदार हरे यह समुच्चय बनेगा। इस तरह से विकल्प बी सही है, पहला और चौथा।
8वां प्रश्न, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ए, गाजर और आलू। गलत। गाजर, पहले समझिए समजात अंग क्या हैं। ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो और कार्य में भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ गाजर और आलू, गाजर जड़ है, आलू तना है। बी, गाजर और टमाटर, गाजर जड़ है, टमाटर तना है, फल है। सी, मूली और गाजर, यह सही है, मूली भी जड़ है और गाजर भी जड़ है, दोनों की उत्पत्ति समान हुई है। मूली में विभिन्न दूसरे प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और गाजर में दूसरे प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। डी, मूली और आलू, यह भी गलत है क्योंकि मूली जड़ है और आलू तना है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9वां, सही कथन चुनिए। ए, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परणाभ वृंत समजात अंग है। सही, क्योंकि इनकी उत्पत्ति समान हुई है लेकिन कार्य अलग अलग है। बी, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी के परणाभ वृंत समवृत्ति अंग है। गलत। सी, पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पाद समवृत्ति अंग है। गलत। पक्षियों के पंख उड़ने के लिए, छिपकलियों के पैर चलने के लिए उपयुक्त हैं, कार्य हैं, और इनकी उत्पत्ति समान हुई है, इसलिए ऑप्शन गलत है। डी, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात हैं। गलत, क्योंकि पक्षियों के पंख और चमगादड़ के कार्य समान हैं, जबकि कार्य डिफरेंस होना चाहिए, तभी यह समजात अंग होंगे और उत्पत्ति समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ए, जीव का विलोप हाल के कुछ वर्षों में हुआ है। गलत। बी, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन सी, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, एक स्पेसीज की 2 व्यष्टियों में। ऑप्शन बी, एक जीन्स की 2 स्पेसीजों में। ऑप्शन सी, एक फैमिली के 2 जिन्सों में। ऑप्शन डी, 2 फैमिली के 2 जिन्सों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक स्पेसीज की 2 व्यष्टियों में। प्रश्न नंबर 12, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ए, मॉर्गन ने, बी, डिवरीज ने, सी, लेमार्क ने, डी, डार्विन ने। इसका सही उत्तर है डी, डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। 13वां प्रश्न, समरूप अंग हैं। ए, कार्य में समान, बी, कार्य में विहीन, सी, रचना में समान, डी, कार्य और रचना दोनों में समान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्य में समान। समरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं तथा कार्य में समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदि वातावरण में निम्न में से कौन सी गैस नहीं थी। ए, मीथेन, बी, ऑक्सीजन, सी, अमोनिया, डी, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का कारण है। ए, जीवन संघर्ष, बी, उद्विकास, सी, प्राकृतिक चयन, डी, जीन परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है डी, जीन परिवर्तन। यदि जीन में परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न 16वां, पक्षी व चमगादड़ के पंख, सील के फ्लिपर, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद को किस प्रकार के अंग कहते हैं। ए, सामान्य अंग, बी, विशिष्ट अंग, सी, समवृत्ति अंग, डी, समजात अंग। तो इसका सही उत्तर है डी, समजात अंग, क्योंकि घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद कार्य में अलग अलग हैं जबकि उत्पत्ति में समान है। घोड़े अपने पैरों द्वारा दौड़ते हैं जबकि मनुष्य अपने पैरों की सहायता से किसी वस्तु को पकड़ता है।
अगला प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत नहीं है। ए जीवन संघर्ष है, बी योग्यतम की उत्तरजीविता है, सी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग नहीं है, यह लैमार्क का है, डी नई जातियों की उत्पत्ति। इस तरह से सही विकल्प सी है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इस तरह से आज हम आपके सामने 17 प्रश्नों का वर्णन किए। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने मित्रों में भी यह वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद आप लोग।